सरगुजा में कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और इस बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार ने प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आलम यह है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसे रोक पाने में स्वास्थ्य विभाग नाकाम नजर आ रही है। आलम यह है कि जिला में कोरोना संक्रमित पॉजिटिविटी रेट 30% से ज़्यादा हो गई है, जिसने प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के माथे पर बल ला दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरगुजा जिले समेत पूरे संभाग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। 13 अप्रैल से लगा यह लॉकडाउन अब 15 मई तक जारी रहेगा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद थी कि लॉकडाउन के लगने के बाद संक्रमण का रफ्तार में कमी आएगी, मगर ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। संक्रमण का प्रतिशत 10 के नीचे था, अब वह 30 के ऊपर जा पहुंचा है। सबसे गंभीर बात तो यह है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ उपनगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव में टीकाकरण के साथ साथ जांच की व्यवस्था तो कर ही रही है, साथ ही साथ पंचायत स्तर पर भी आइसोलेशन और क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि न सिर्फ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाँच कराएं, बल्कि सिम्टम्स आने पर तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य अमला को दें, ताकि समय रहते इसका उपचार हो सके और लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। जिले के सीएमएचओ भी मान रहे हैं कि जिस तरह से संक्रमण का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे लोगों की जागरूकता और कोरोना बचाव के गाइडलाइन के पालन से ही रोका जा सकेगा। ब्लॉक स्तर पर आईसीयू बेड की व्यवस्था की जा रही है, साथ ही साथ जाँच के रफ्तार को भी तेज किया जा रहा है। आलम यह है कि 3000 में से 700 से ज़्यादा लोग संक्रमित निकल रहे हैं, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तो खैर हमारे ज़िले में अर्बन क्षेत्र की तुलना में कम है, लेकिन संख्या निश्चित रूप से बढ़ रही है वहाँ पे और ये चिंता का विषय है। ग्रामीण क्षेत्र में जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके लिए हमको एक तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोरोना का बिहेवियर जो बोलते हैं ना, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करना है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहना है। अगर उनको क्वारंटाइन केंद्र में रखा गया है तो वहाँ पे रहें। वो जैसे ही दवा जो दिया जाता है उसका समय पे सेवन करें। सुबह शाम उनका जांच किया जाना चाहिए, कम से कम टेलीफोन पे वो बताएं अपना SpO2 देख के, टेम्परेचर देख के, तो ये नियंत्रण हो जाएगा। ज़िले में अभी हमारे पास में पॉजिटिविटी हमारी बढ़ रही है। कल 700 करीब केस निकले थे, जिसमें से 500 केस तो हमारे शहरी क्षेत्र के थे, ख़ासतौर से अर्बन के और अर्बन के आसपास के लगे हुए बफोली ब्लॉक के थे। तो ऑलमोस्ट 80-20 का रेशियो है अभी। नहीं, अभी तो ये ऐसा स्थिति हो गया है कि नेशनल एवरेज जो है 25-30 पहुंच रहा है। तो अभी हम लोगों का जो ये है वो काफ़ी पॉजिटिविटी रेट इज़ वेरी हाई। जैसे कल हमने 3000 में जांच किया था, 3000 में हमारा 700 आया है, तो ऑलमोस्ट लगभग उसमें 30% के आसपास वो आ रहा है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल हमने बना दिया है ऑक्सीजन के लिए। माइल्ड केसेस को रखा जाएगा वहाँ पे डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दिया है। 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे यहाँ पे अस्पताल है, लगभग 66 बेड है उसमें। ये मेरे ख्याल से हमारे ज़िले में ही है, अन्य जगह पे आपको नहीं मिलेगा ये। उनकी ट्रेनिंग भी दे दी गई है, वहाँ पे मरीज़ भर्ती भी हो रहे हैं, डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा है कि जो हमारा एक कंट्रोल रूम है होम आइसोलेशन के लिए, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लोगों को दवाइयाँ कॉन्टैक्ट टीम के द्वारा वितरित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह कैंप लगाकर दवाई का वितरण मितानिनों के द्वारा किया जा रहा है और कैंप लगाकर रैपिड एंटीजन की जांच की जा रही है, इसलिए हमारे यहाँ केस बढ़ रहे हैं।